कि एक दिन यमुना के किनारे खेलवे गए। क्या? गेंद। और गेंद खेलने गए तो जब गेंद उन्होंने टोल मार्यो तो जमुना जी में पहुंची। ए भैया, सब लोग जितने दूर दूर से आए खाए बिनते की बात पूछनी है। यहां गेंद जो है कहां पहुंची? कालिया नाग के पास। और कालिया नाग था जल के भीतर, बहुत गहराई में। तो आप में से कोई माई को लाल या माई की लाली ऐसी है जाने गेंद जो है डूबत देखी हो? कोई माई को लाल हो मुझे बतावे कि जाने गेंद कबहू डूबत देखी होए? कथा सुनता आ रहे हो तुम सालन थे हैं कि मारियो टोलो गेंद गई तह में। हैं? होना क्या चाहिए? मारियो टोलो गेंद गई तह पे। मूड तो अलाप पीछे वाले हो। होना चाहिए कि गेंद जो है दह के जल के ऊपर गई। चलो नेका जोते मारे हो तो नेका तो गई हो, ये कहना फिर ऊपर आई होगी, नीचे रहने वाली तो है नहीं। या तुम में तो कोई ऐसा हो कोई माई को लाल दिखावे कि गेंद डायरेक्ट हो जगह गई नीचे। तो फिर ये गेंद नीचे कैसे गई? कालिया नाग के पास। अब कछु जो कह रहे हैं कालिया नाग लपक के लेगा होगा जितना बुद्धि चलाए हो ना। एक बार मंदोदरी समझ आ रही थी रावण को। बोले दुश्मन छाती पे आ गया, परमात्मा है वो, तुम बचोगे नहीं हैं? तुम सीता पे जो तुम्हारी जो आसक्ति है, ममता है, उसे छोड़ दो, उन्हें लौटा दो तो बच जाओगे, और नहीं तो हरि के तू लायो है। शब्दों को जरा ध्यान से सुनना। हरि के तू लायो है, हरि की तू लायो है, लौटाए दे तू उनकी माता जानकी। जानकी कर देगी सत्यानाश कुटुम को, लेवा है जानकी। जो समझ रहे हैं वो हंस रहे हैं, जो नहीं समझ रहे में बैठे माटी कैसे धोंदा है। जानकी शब्द दो बार है पर अर्थ अलग अलग है। लौटाए दे तू उनकी ये माता जानकी, कर देगी सत्यानाश कुटुम को, लेवा है जानकी। हरि के तू लायो है, हरि की तू लायो कुटुम को, लेवा है जानकी। हरि के तू लायो है, हरि की लायो है, हरि के तू लायो है, हरि की तू लायो है।
आपको पता है दुश्मन है वो परमात्मा है, अरे उसके तो नाम से पत्थर तैर जाते हैं। पता है गेंद क्यों डूब गई और पत्थर क्यों तैर गए? जब डूबते पत्थर हैं और तैरती गेंद है, और तैर गई गेंद नहीं, डूब गई गेंद और तैर गए पत्थर। उनके नाम से पत्थर तैर गए हैं। रावण बोले पत्थर तैरा वो का बड़ी बात है, मैं तैरा दूं, चल मंदोदरी थे। बोले तुम्हारे नाम थे पत्थर तैरो, तुम्हारे नाम थे तो डूब जाओ, नहीं डूब रहो होगो तो डूब जाओ। बोले तू मुझे कम समझती है, वह तपस्वी से, वह भिखारी से, चल तुझे अभी दिखाता हूं। तो लंका तो समुद्र में थी ही, तो समुद्र के किनारे आकर के मंदोदरी से कही देख पत्थर डूब जाए तो गारंटी है। तो पत्थर उठायो, मोटा ताजा पत्थर बढ़िया भारी, और यूं करके और उसको गुणम छुणम करी कछु मंदोदरी से कहा देखना। तो यूं पत्थर डालो, अरे साव पत्थर तैर गो। मंदोदरी की आंखें फटी की। अब का बोले अब तो विश्वास भयो, आज की बात तो नहीं बोलेगी। बोले हाओ, पर मंदोदरी अच्छी तरह जानती कि जाते ज्यादा बदमाश कोई हतो ना है, जाके हाथे तो पत्थर जो तैर रहा होगा उससे डूब जागो। जी भयो कैसे? भाई दिनाते लग गई जानकारी में। एक दिना शाम को सेवा कर रही, पांव दबा रही, धीमे धीमे। माताएं जो समझदार होती है ना वो खुश करके बात पूछती हैं, और वैसी तो वे लड़ते रहते बिना बात है। जो समझदार होंगी वे पहले खुश करेंगी, हैं खवाए के प्याए के, हैं और वैसी वैसी मोह जैसी होंगी ना कुटाट, वे नहीं बस तो सीधे लड़ना है। और वे जब लड़ेंगी जब खावे बैठे हो तभी पूछेंगी, हैं आधी रोटी पस देंगी, आधी हाथ में रखेंगी, फिर पूछेंगे कह रही हूँ बात ना वही बात तुम्हें याद है खजू। अब बाकी हलका में मई के मई रोटी, और यूं कह दे ना, यूं कह दे, कभी कभी यूं कह देती है खा ले तुम्हें कुछ बात पूछनी है, अब खवाएगी बाप। कभी कभी कहते हैं रोटी खा ले तुम्हें तो कुछ पूछनी है। अब बेचारों को जो टूका मुंह में तो का मुंह में और हाथ को हाथ में। क्यों मैया मैं गलत तो ना कह रहा हूं? हाँ कह सब कह रही हैं, साची कह रहे हैं, तुम्हें तो पूछने की जरूरत ना है। हाँ एक दिन जो है सेवा करके प्रसन्न किया रावण को। फिर कहती हैं ये बताओ तुम्हारे हाथे पत्थर तैर को वो तो मैंने देख लो, मैं मानी गई, अब तुम्हें तो कबू नहीं कहूंगी, पर मैं साची साची बताओ पत्थर तैरे हो कैसे? अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी और कछु नहीं कहूंगी, तुम्हारी बात को स्वीकार करूंगी, पर मेरी मन की संतुष्टि के लिए बताओ कि पत्थर तैरो तो तैरो कैसे? तब रावण पिघल गो, बोले बता दूं? बोले हाँ। बोले अब लेकिन बाद में उस हंसी मत उड़ाना। बोले नहीं नहीं उड़ाऊंगी। कैसे तैरे बताओ? बोले मैंने पत्थर उठाया। बोले हाँ। ऊपर किया। बोले हाँ। बोले तूने देखा मेरे होठों की तरफ मैं कुछ बोल रहा था? हाँ। बोले कजू मंत्र से पढ़ रहे? बोले मंत्र पंत्र कजू ना पढ़ रहा। बोले तो? बोले मैंने पत्थर को ऊपर करके पत्थर को सौगंध खिलाई के पत्थर तो राम की सौगंध है जो डूब जाता। इसे कहते हैं 10 खोपड़ी। बोले जब मैंने समझा कि जब राम के नाम से पत्थर तैर रहा है तो राम की सौगंध से क्यों नहीं तैरेगा? है तो मैंने उसी की सौगंध खिला दी। तब मंदोदरी माथा पकड़ के बैठ गई। बोले हे भगवान, जितनी बुद्धि तुम जिन कामन में लगाते हो है उतनी बुद्धि अपने कल्याण में लगा दे तो है। तो ये जो गेंद थी ना, अच्छा एक दिन क्या हुआ, जब ये समुद्र पुल बन रहा था, पत्थर तैर रहे थे राम जी के नाम लिख लिख करके, तो राम जी को दूर से देख रहे थे बैठे बैठे। बिन को मन भयो कि सबन के हाथे पत्थर तैरे ने कि मैं डारे के देखूं तैर तो ना तैर। रावण के हाथ को तो तैर को। अब राम जी कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो डारे के देखूं। अच्छा राम जी, हनुमान जी एक ऐसे सेवक हैं जो हर समय निगाह, सेवक वही तो है जिसकी निगाह जो है ना
कब कहाँ क्या करना है। जो माताएं बहुत अच्छी सेवक होती हैं ना, उनकी अपने मालिक के आगे वाले काम पे निगाह रहती है कि अब जाके बाद क्या करेंगे, वहां जाके के पहले ही वो काम कर देती है। नहाने का समय हो रहा है, पहले ही कपड़ा रख देगी। मंजन को समय है रहा है, पहले ही निकाल के रख देगी। सोए को समय है रहा है, पहले ही बिस्तर लगा। यानी जो सेवक हुआ है, सेवक आगे की सेवा को याद करके पहले ही बात सब तैयार मिले। अब दिनेश को कह रहा सुन नहीं है, दिनेश को कनपटी पे बैठे कह रहा सुन ले आगे के लिए है? बहुत से लोग तो अपनी घरवारी यूं ही कथा सुनाए हुए लाता है कि सुन ले है? तू बहुत कथा सुने हुए जाते हैं है? अब राम जी ने सोचा कि मैं तो डायरेक्ट देखूं है, तो सबको देखते हुए कि कोई भी निगाह तो मुंह पे ना आया, तो एकांत में जाके सब तो लगे अपनो है पुल बनाए हुए। तो एकांत में जाके उन्होंने एक पत्थर उठाया है और समुद्र में डाले और सुई वो तो डूब गो। अब एकदम राम जी ने देखी कोई देख तो ना रहा हो कि मेरे हाथी पत्थर डूब रहा है, मेरे हाथी पत्थर डूब रहा है। सोई पीछे थे हनुमान जी ने न्यों करके कहीं मैं देख रहा हूं। राम जी बोले तुम देखो तो कोई बात नहीं है, पर तुम ही बताओ जो भयो तो भयो का मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं और मेरे हाथ से पत्थर डूब रहे हैं। पकड़ ली भाई, तालियां बजाइए। काऊ पे तो टाइम अच्छा हॉर्न दवा ने। अच्छा जी पकड़ी कौन है? तीनों ने। वाह ठीक है, तो लाभ 500 रुपया दो भाई। ए भाई उधार दे, मैं पता जी भल्ले को समझने। आज छठो दिन हो ना, आज छठो दिन कथा को मैं 6 दिन से परेशान हूं। वो दिखती रोज है लेकिन पकड़ में नहीं आती। जा भाई दे। तुम 4 ही जने तो 5 हैं, ठीक है 100 आएंगे। यदि तुम 4 जने होते तो 100 वापस कर लेता। दिनेश तुम्हारे गांव में बहुत अच्छा लग रहा हूं मैं। इतना प्यार से देखते हैं ना ये लोग सब टकटकी लगा के हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, इतना प्यार भरी नजरों से देखते हैं। मैं हंसाता हूं तो हंसते हैं, रुलाता हूं तो नहीं। उसमें क्या है कि ये बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ, और 3:45 बजते हैं तब तक उठना चालू कर देते हैं। और जब कोई उठता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ क्योंकि और उनका उठना इसलिए जरूरी मजबूरी हो जाता है कि वो बेचारे बहुत दूर दूर से पैदल आते हैं। सबको देख करके कथा चलानी पड़ती है। अब जो एक बरामदे भाई कथा हो तो घर के बैठे हो तो वो तो घर में ही जानो है, वो तो कई बजे तक चल जाए। जैसे तीर्थ में हम कथा करते हैं ना, उसका कोई टाइम नहीं होता। चौकमा सब घर छोड़ छोड़ के आए भय हैं, और यहाँ जगह जगह के आए भय हैं। तो मैं कहना ये चाहता था कि तुम्हारे क्षेत्र में वो इतना प्रेम मिलो है, इतना अच्छा लगे है तुम्हारा भाव प्रेम, कि मैं उस प्रेम को बार बार नमन करता हूँ, हृदय से उसका साधुवाद करता हूँ। तो जो है बात चल रही थी कि राम जी जो है ना हनुमान जी से पूछते हैं तुम ही बताओ कि पत्थर मेरे हाथन से डूबियो तो डूबियो कैसे? तब हनुमान जी ने कही भगवान जो आपके नाम का सहारा लेगा वो तैर जाएगा, तर जाएगा, लेकिन जिसे आप अपने हाथन से खुद छोड़ दोगे भाई तो डूबनो ही डूबनो है। राम जी बोले इसीलिए तुमको कहा जाता है ज्ञान नाम अग्रगण्यम, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज
करिबे को, बोलो करो, राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो ये गेंद नीचे क्यों डूबी? क्योंकि जिसे परमात्मा ठुकरा देता है ना, फिर वो तैरता नहीं है, तरता नहीं है, वो नीचे डूब जाता है। ये मारियो टोलू गेंद गई है, जिसे ठाकुर ठुकरा दे हैं, वो उसे फिर कौन रखेगा सा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। मेरी मैया एक अनुभव बता रहा हूं तुम्हारो, मानो चाहे मत मानो, बताऊं कि रहने दूं, एक अजू बुरा मान जाएंगी, नहीं मानेगी? अच्छा मेरी बात है, बुरा मानते ना है, वैसे खूब माटी की धौंधी कह दे तू, माटी का धौंधा कह दे तू है, क्योंकि प्यार में गाली भी अच्छी लगती है और द्वेष में सम्मान भी बुरा लगता है ना। तो ये मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए मेरी बात को बुरा नहीं मानती हैं। तो कह देता हूं, सांची सांची बताइयो, मूड हला के अपने मालिक ते लड़ाई है जाए, अपने आदमी ते, फिर वह घर में रहने को मन ना करती, हाँ या ना? अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ मायके में, वहां मन लगता है? वहां भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यहां से मायके चली जाएंगी तो शायद नेकाद चोला को चैन मिलेगा, लेकिन जब वहां जाती है तो वहां भी चोला में चैन आता नहीं है, न यहां आता है और न फिर वहां ते और नानी के चली जाए भले ही है, क्योंकि जिससे ठुकरा दिया है ना, जिससे हमने अपना जीवन दिया है, ये संसार का पति, संसार का एक, जिसे हमने अपना पति मान लिया, मालिक मान लिया है, जब वो भी एक बार ठुकरा दे तो दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिलता, और फिर दुनिया का मालिक ठुकरा दे, है? बात समझ में आ रही है ना? गेंद क्यों डूबी वो बता रहा हूं इतनी देर से, हैं? जब कबू मुझे देखो करो तो कबू को पलक झपक लो करो भाई, हैं? तो मारियो टोलू गेंद गई तह में, हैं? और गेंद के संग ढायो री, मेरो बारो सो नहीं
वो रेशम की जाने गेंद बनाई, चंदन को बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया। अब गेंदई के संग भायो रे मेरो 1200 कन्हैया। मार्यो टोलो गेंद गई दहवे, गेंदई के संग धायोरी मेरो 1200